हेलो एवरीवन, फ्यूचर डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और फार्माकोलॉजी के चैंपियंस, स्वागत है आपका आज के इस नए एक्सप्लेनर में। फार्माकोलॉजी सुनते ही काफी लोगों को लगता है कि बस रट्टा मारना पड़ेगा, राइट? लॉन्ग लिस्ट याद करनी पड़ेंगी। बट ट्रस्ट मी, दैट इज डेफिनेटली नॉट हाउ वी डू थिंग्स हियर। वी लर्न द कोर कॉन्सेप्ट्स, वी क्रैक द लॉजिक, और एक बार लॉजिक समझ आ गया ना तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आज का हमारा फोकस है चैप्टर 2, ड्रग डोसेज फॉर्म्स। हम इसको लिटरली इतना सिंप्लीफाई करने वाले हैं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, द आंसर विल ऑटोमेटिकली फ्लैश इन योर माइंड। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। फटाफट आज का सिलेबस देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे विद द हुक एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स, देन वील मूव ऑन टू सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फॉर्म्स, लिक्विड एंड इंजेक्टेबल्स, और फिर न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। एंड में हमारा स्पेशल एग्जाम प्रो टिप्स सेक्शन होगा और फाइनली एक सुपर क्विक समरी। सो गेट योर नोटबुक्स रेडी। Section 1. The hook and first principles. Let's see exactly why a drug plus an excipient equals a dosage form. ओके, सो एक्टिव ड्रग तो ठीक है, बट उसको बॉडी के टारगेट एरिया तक सेफली पहुंचाने के लिए हमें एक्सिपिएंट्स यानी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स चाहिए ही होते हैं। ये फार्माकोलॉजी फॉर्मुलेशन का एब्सोल्यूट फर्स्ट प्रिंसिपल है। विदाउट अ प्रॉपर व्हीकल, योर मेडिसिन इज बेसिकली जस्ट अ रॉ केमिकल। सो द बिग क्वेश्चन इज, व्हाई कांट वी जस्ट यूज वन सिंपल पिल फॉर एवरीथिंग? क्यों मार्केट में इतनी सारी वैरायटीज हैं? वेल, सोचो जरा, अगर इंसुलिन को हम एक सिंपल ओरल टैबलेट के फॉर्म में दे दें तो एग्जैक्टली क्या होगा? हमारा स्टमक एसिड लिटरली इतना स्ट्रांग होता है कि इंसुलिन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंटेस्टाइन तक तो पहुंचना दूर की बात है। इसीलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बॉडी फिजियोलॉजी को ध्यान में रखकर ही डोजेज फॉर्म्स डिजाइन किए जाते हैं। एंटेरिक कोडेड टैबलेट्स और डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का कंपैरिजन ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि फॉर्मुलेशंस क्यों मैटर करती हैं। एंटेरिक कोटिंग का मेन जॉब है स्टमक एसिड को पूरी तरह बाईपास करना। ये टैबलेट पे एक ऐसी स्पेशल लेयर होती है जो स्टमक के लो पीएच में डिसॉल्व ही नहीं होती, बल्कि इंटेस्टाइन के हायर पीएच में आकर खुलती है। फॉर एग्जांपल, इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट या फिर डाइक्लोफेनाक, ताकि कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो। ऑन द अदर हैंड, डिस्पर्सिबल टैबलेट को बस पानी या मिल्क में डालो एंड बूम, इट डिसइंटीग्रेट्स इमीडिएटली बिफोर यू इवन स्वॉलो इट। जैसे एस्पिरिन, एक रिलीज को पर्पसली डिले कर रहा है और दूसरा इंस्टेंटली मिक्स हो रहा है। Beautiful logic, right? All right, moving to Section 2, solid and semi-solid forms, basically the foundation of pharmacology. Notice the standard shapes here. आपने देखा होगा scored tablets जिनके बीच में एक clear line होती है ताकि आप easily dose को half कर सकें, जैसे पैरासिटामोल में अक्सर होता है, और capsules जहां एक soluble sheath के अंदर drug पूरी तरह enclosed होता है, for example amoxicillin. Let me tell you, these solid forms are incredibly stable और पेशेंट कंप्लायंस के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि इनको कैरी करना और कंज्यूम करना सबसे आसान होता है। नाउ, एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर करने के लिए मैं आपको एक सॉलिड निमोनिक देता हूं। रिमेंबर द वर्ड SECD। याद रखना, SECD। S स्टैंड्स फॉर सस्टेन्ड रिलीज। ये दवा बेसिकली स्लोली रिलीज होती है टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जिससे पेशेंट को बार बार दवाई नहीं खानी पड़ती। E for enteric coated, अभी बताया मैंने, to bypass stomach acid and prevent irritation. C for chewable, well, chew करने से surface area बढ़ जाता है, like chewable antacids for gastritis. And finally, D for dispersible, पानी में घुलने वाली। ये चारों definitions ना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की absolute favorites हैं। अब आते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म्स पर। इसको एकदम सिंपल टर्म्स में क्लियर करते हैं। ऑइंटमेंट मतलब ग्रीसी बेस। सोचो जहां ज्यादा ऑयली फील आती है, फॉर एग्जांपल लिग्नोकेन ऑइंटमेंट। क्रीम एक्चुअली एक इमल्जन है जो थोड़ी कम ग्रीसी होती है, जैसे एसाइक्लोवर क्रीम। पेस्ट जो होती है ना, वो ऑइंटमेंट से थोड़ी स्टिफर और लेस ग्रीसी होती है। और सबसे बड़ी बात, इट इज इजीली वॉशेबल। और जेल तो हम सब डेफिनेटली जानते हैं, जेली लाइक एक्वस सस्पेंशन, जैसे डाइक्लोफेनाक जेल फॉर पेन रिलीफ। ग्रीसीनेस का लेवल ही इनका प्रॉपर क्लिनिकल एप्लीकेशन डिफाइन करता है। ओके, टाइम फॉर अ क्विक एक्टिव रिकॉल। लेट्स सी आप कितना ध्यान दे रहे हैं। सो इनमें से कौन सा सेमी सॉलिड फॉर्म ओरल कैविटी के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो स्टिफर है और आसानी से धुल जाता है? Any guesses? Well, if you guessed paste, you are absolutely right. Triamcinolone acetinoid paste specifically oral mucosa पर अच्छी तरह stick करती है और easily wash भी हो जाती है। Excellent work if you got that. Section 3, liquid and injectable forms. Focus on faster absorption and emergency routes. I just love quick revision tables. Let's directly compare them. So, solid forms like tablets को पहले body में disintegrate और dissolve होना पड़ता है, right? इसलिए उनका absorption थोड़ा slow होता है। But liquids are already in a solution or suspension form, तो उनका absorption inherently faster होता है।
सॉलिड की शेल्फ लाइफ जनरली बेटर होती है और पेशेंट उन्हें आसानी से कैरी कर सकता है। लिक्विड्स के साथ कभी-कभी टेस्ट या एक्यूरेट डोजिंग का इशू आ जाता है, स्पेशली बच्चों के केसेस में, बिकॉज ऑनेस्टली अ सिंपल स्पून मेजरमेंट इजंट ऑलवेज एक्यूरेट। नाउ ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। सिरप और एलिक्सर में आखिर क्या डिफरेंस है? वेल, सिरप इज एसेंशियली अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन। शुगर का मेन काम है दवाई के कड़वे टेस्ट को मास्क करना, लाइक इन कॉफ सिरप्स। एलिक्सर में अल्कोहल और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है। इट्स अ क्लियर, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड लिक्विड। लिंक्टस की बात करें तो ये बहुत ही थिक और विस्कस होता है और इसको धीरे धीरे सिप करना चाहिए ताकि ये गले को सूद करे। एग्जाम्पल, लिंक्टस कोडीन। गागल्स और माउथ रिंसेस ऑफ कोर्स डेंटल हाइजीन के लिए हैं, और सस्पेंशन में पार्टिकल्स पूरी तरह घुले नहीं होते, दे आर बेसिकली सस्पेंडेड। इसीलिए इनके लेबल पर हमेशा वार्निंग लिखी होती है, शेक वेल बिफोर यूज, ताकि ड्रग इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो व्हाट अबाउट इंजेक्टेबल्स? जैब्स पेशेंट टैबलेट स्वॉलो नहीं कर सकता, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है जहां हमें रैपिड एब्जॉर्प्शन चाहिए, तब हम इनका यूज़ करते हैं। ये मेजरली 3 टाइप्स में आते हैं। पाउडर्स, जिनको यूज़ करने से पहले स्टेराइल वाटर या नॉर्मल सलाइन डालकर रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जैसे बेंजील पेनिसिलिन जी। सस्पेंशंस, जहां इनसॉल्युबल ड्रग्स ऑयल या वाटर में सस्पेंडेड रहती हैं। और फाइनली सॉल्यूशंस, जो ऑलरेडी घुले हुए होते हैं और उनको डायरेक्ट लगाया जाता है, लाइक लाइफ सेविंग एड्रेनालिन। रिमेंबर, इन इंजेक्शंस का ऑनसेट ऑफ एक्शन सबसे फास्ट होता है। लेट्स डू अनदर क्विक चेक। कौन सी ऐसी विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है जिसको एकदम स्लोली सिप करना चाहिए ताकि वो आराम से गले के नीचे ट्रिकल डाउन हो और थ्रोट को आराम दे? सोचो सोचो। यस, द करेक्ट आंसर इज लिंक्टस। जैसे मैंने अभी बताया था, इट एक्ट्स बाय कोटिंग द थ्रोट लोकली टू सप्रेस द कॉफ रिफ्लेक्स वेरी इफेक्टिवली। Section 4. New Drug Delivery Systems. Literally the future of dentistry. विवा में अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स इन डेंटिस्ट्री, तो बस ये 5 पॉइंट्स बोल देना, एग्जामिनर विल बी सुपर इम्प्रेस्ड। नंबर 1, ओरोडेंटल पैचेस, जैसे लिग्नोकेन पैच फॉर लोकल एनेस्थीसिया, दैट टू विदाउट नीडल्स। नंबर 2, माइक्रोस्फीयर्स, मिनोसाइक्लिन माइक्रोस्फीयर्स सीधा पेरिडोंटल पॉकेट्स में डाले जाते हैं टू ट्रीट पेरिडोंटाइटिस। दिस मीन्स target per direct action, avoiding heavy systemic antibiotics. Number 3, iontophoresis. इसमें mild electrical current यूज करके salicylates को deep tissues तक पहुंचाया जाता है. Number 4, nanoparticles loaded with chlorhexidine जो highly effective antibacterial action देते हैं. और finally, computer controlled local anesthetic devices जो injection के pain और anxiety को बिल्कुल minimize कर देते हैं. Game changers, right? Let's test that memory immediately. Here's the question. पीरियडोंटाइटिस के टारगेटेड डिलीवरी ट्रीटमेंट के लिए कौन सा स्पेसिफिक सिस्टम यूज होता है जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया? द आंसर इज मिनोसाइक्लिन माइक्रोस्फीयर्स। ये बिल्कुल डायरेक्ट डिजीज साइट पर दवा डिलीवर करते हैं, ड्रास्टिकली मिनिमाइजिंग सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स। मार्क माई वर्ड्स, एग्जामिनर्स एब्सोल्युटली लव दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल। Section 5. Exam Special and Pro Tips. How to avoid common pitfalls and score higher. यहाँ वो सबसे कॉमन पिटफॉल्स हैं जहाँ आपके मार्क्स कट होते हैं। पहली चीज, एलिक्सर और लिंक्टस को कभी मिक्सअप मत करना। एलिक्सर स्पेसिफिकली कंटेन्स अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट अलोंग विद वाटर। लिंक्टस बहुत विस्कस होता है और जनरली सूदिंग एजेंट की तरह काम करता है विदाउट फोकसिंग ऑन एनी अल्कोहल कंटेंट। दूसरी मिस्टेक, ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स। वीवा में ये अक्सर पूछते हैं। याद रखना, ऑइंटमेंट मतलब हाईली ग्रीजी बेस, while cream is generally an emulsion और कंपैरेटिवली कम ग्रीजी होती है। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो इन कीवर्ड्स को मिस मत करना। आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और ये रही आज की सबसे बड़ी प्रो टिप। ऑलवेज मेंशन द एक्सिपिएंट्स रोल व्हेन डिफाइनिंग अ डोजेज फॉर्म इन योर एग्जाम। सी, जब आप लिखते हैं कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट में ऐसी कोटिंग है जो एसिड से प्रोटेक्ट करती है, या किसी सिरप में शुगर है टेस्ट को मास्क करने के लिए, तब आप अपने एग्जाम एवैल्यूएटर को क्लियरली बताते हैं कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल समझे हैं। आपको पता है कि एक्सिपिएंट्स आर बाइंडिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड प्रोटेक्टर्स। आपने बस रट्टा नहीं मारा है। This one thing adds massive value to your answers and easily bumps up your final grade. Section 6. The summary. Let's do a 60-second rapid recap. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ और अपने माइंड में सभी पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट करो। फटाफट रिवाइज करते हैं। रूल नंबर 1, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट बनाता है आपका डोसेज फॉर्म। सॉलिड्स में हमें SECED मिनमोनिक याद रखना है, सस्टेन्ड एंटेरिक च्यूएबल डिस्पर्सिबल। सेमी सॉलिड्स में पेस्ट का यूज ओरल म्यूकोजा के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि वो स्टिफर है। लिक्विड्स में डिफरेंशिएट करो, सिरप इज शुगरी, एलेक्सर हैज अल्कोहल एंड लिंक्टस इज विस्कस फॉर द थ्रोट। एंड लास्टली डेंटल टेक में ओरोडेंटल पैचेस और माइनोसाइक्लिन माइक्रोस्फीयर्स बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड होने चाहिए। गॉट इट?
I want to leave you with this really provocative thought. जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी और ओरोडेंटल पैचेस इवॉल्व हो रहे हैं, डू यू थिंक अगले कुछ सालों में ट्रेडिशनल डेंटल नीडल्स हिस्ट्री बन जाएंगे? I mean, imagine a clinical practice जहां patients को इंजेक्शन का कोई डर ही ना हो. There is no fear. That is the true power of understanding and advancing drug delivery systems. Well, I really hope this discussion से आपके डॉसेज फॉर्म्स के सारे फंडे एकदम क्लियर हो गए होंगे और आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए एक सॉलिड कॉन्फिडेंस मिला होगा. अगर आपको इस एक्सप्लेनर से जेन्युइनली वैल्यू मिली है तो प्लीज सपोर्ट द चैनल. This is Dento Vibe. Please like, share this with your batchmates, and subscribe to the channel so you never miss out on these high-yield sessions. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. I'll see you in the next one.